सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की क्या रही कार्रवाई? कौन से बड़े नामों का हुआ खुलासा एसआई स्कैम में? क्या इंसाफ के कटहरे में वाकया खड़ा किया जाएगा मुल्जमान को? देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसके ज़मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएसआई के इंतखाब में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दिया था और इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसके ज़मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएसआई के इंतखाब में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दिया था और इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया था। इसी के चलते जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए पुलिस सब इंस्पेक्टर के इंतखाब में मुबैना बेज़ाब्तियों के सिलसिले में कुल 30 मकामात की तलाशी ली गई है। सीबीआई के एक सीनियर अफसर के मुताबिक जेकेएसएसबी के मेंबर नारायण दत्त और 32 दीगर मुल्जमान के खिलाफ एफआईआर के बाद 30 मकामात पर छापामारी की गई, जिसमें 28 जम्मू में, एक श्रीनगर और बेंगलोर के एक घर में कार्रवाई की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर करनैल सिंह को एफआईआर में जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अहदेदारों के साथ एक अहम साजिश के तौर पर नामजद किया गया है। वाज़ेह रहे एसआई के इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियां अखनूर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नुमाया उम्मीदवारों के मेरिट लिस्ट में आने के बाद सामने आई थी, जिसमें अखनूर के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक अविनाश गुप्ता और बेंगलोर में कायम एक कंपनी का नाम सामने आया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से दर्ज एफआईआर में कुल 33 मुल्जमान हैं और केस की तफ्तीश जारी है। पीएसआई के घोटाले के हवाले से गुज़श्ता माह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अमल को मनसूख कर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और मुल्जमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने की बात की थी। उन्होंने अपने इस बयान में एसआई उम्मीदवारों को ये यकीन दहानी कराई थी कि हुकूमत नौजवानों के लिए मुस्तकबिल के लाएअमल का फैसला करेगी और किसी भी दोषी को मुलव्विस पाकर बख्शा नहीं जाएगा। याद रहे 4 जून को जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 1200 कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया था और ऑनलाइन नताइज का ऐलान होने के फौरन बाद नाकाम उम्मीदवारों ने भर्ती के अमल पर इंतखाब के ढोंग तरीके से मुलव्विस होने का इल्जाम लगाते हुए सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगाई थी।